बच्चों, कल मैं आपको वास्तविक संख्या बता रहा था जिसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की संपूर्ण व्याख्या मैंने किया। बच्चों, आज मैं आपको उससे अगला पूर्णांक के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग चैनल पर शांति से बने रहें। मैं आपको काफी गहराई से पढ़ाऊंगा और गहराई से पढ़ाने का ही परिणाम है कि विधान क्षेत्र में जितने भी युवक सफलता प्राप्त कर रहे हैं उनमें से 50 से 60% विद्यार्थी रियल आकाश गंगा कोचिंग का रहता है। यहाँ तक कि विधान क्षेत्र में एक और केवल एक IAS बना है, वो भी रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर का ही प्रोडक्ट है। इसलिए बच्चों, मैं कहना चाहूंगा, मत भटको इधर उधर के चक्कर में, मत भटको इधर उधर के चक्कर में। कोई नहीं है रियल आकाश गंगा कोचिंग सेंटर के चक्कर में। बच्चों, आप लोग तन्मय पूर्वक के चैनल पर बने रहेंगे। मैं अगला बताता हूं पूर्णांक के बारे में। एक्चुअल में हुआ क्या कि जोड़ की संक्रिया में पूर्ण संख्या पूरी तरह सफल रहा, लेकिन घटाव की संक्रिया में जाकर के पूर्ण संख्या फेल कर गया। जैसे देखा जाए, 3 से 2 को घटाया जाए 1 हुआ। 3 पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, और परिणाम जो आया 3 में से 2 को घटाने के बाद, तो 1 भी, जैसा कि मैं देख रहा हूं, 1 भी पूर्ण संख्या है। इस तरह से घटाते जाइए। 3 में से 3 को घटाइए 0। 3 भी पूर्ण संख्या है, 3 में से 3 को घटाया गया 0 भी पूर्ण संख्या है। किंतु 3 में से यदि 4 को माइनस किया जाए, अब इस स्थिति में गणितज्ञों को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा, दिमाग पर जोर देना पड़ा, और जोर दे करके गणितज्ञों ने सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाई, पूर्ण संख्या जो है घटाव की संक्रिया में पूरी तरह लागू नहीं हो रहा है। तब अब क्या किया जाए? तो चलो 3 और 4 में, 4 बड़ी राशि है, तो 4 में से ही 3 को घटा दिया गया तो 1 हो गया। तब क्या किया? अब चिन्ह क्या दिया जाए? तो बड़ी राशि का जो चिन्ह है माइनस चिन्ह को इसमें लगा दिया गया। इस तरह से अब देखा जाए, 3 में से 5 को घटाने पर -2, 3 में से 6 को घटाने पर -3, तो अब एक नई संख्या का जन्म हो गया। तब गणितज्ञों ने इस नई संख्या का नाम पर जब चर्चा किया, तो भाई देखा कि पहले तो मैं पूर्ण संख्या बता चुका हूं, पूर्ण संख्या बोल चुका हूं, नाम दे दिया हूं। तो अब क्या किया जाए नया नाम में? तो चलो पूर्ण में अंक जोड़ दिया जाए, तो पूर्णांक संख्या। तब इसके बाद पूर्णांक संख्या का आविष्कार हुआ। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा इस प्रकार किया जाता है, देखा जाए। सभी प्राकृत संख्याओं शून्य तथा प्राकृत संख्याओं के
प्राकृत संख्याओं ऋणात्मक मान से, ऋणात्मक मान मतलब प्राकृत संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया गया, ठीक है। ऋणात्मक मान से बने संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय समुच्चय को, समुच्चय को मतलब समूह को, परिवार को, कलेक्शन को पूर्णांक कहते, पूर्णांक कहते हैं। आप गौर से देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ इंटेजर इज आई, सो इंटेजर इज डिनोटेड बाय आई। पूर्णांक संख्या को आई द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा भी सूचित किया जाता है। इसे आई या जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। Therefore, जेड बराबर, अब पूर्णांक लिखने के लिए हम क्या करते हैं सो देखिए, इसमें आपको गौर से देखना है, आप कभी भी भूलोगे नहीं, सिर्फ ध्यान से देखा जाए और मैं क्या बोलता हूं उस पर भी गौर किया जाए। देखिए इसमें जीरो लिख दिए, जीरो हो गया बाप, जीरो क्या हो गया बाप। देखिए मैं बाप बेटा अब बेटी का एक परिवार बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जीरो हो गया बाप और इधर से दाहिने तरफ राइट साइड प्लस में 1 2 3 वो हो गया बेटा, दाहिने साइड क्या हो गया बेटा, प्लस वाला हो गया बेटा। और बाईं तरफ -1 -2 -3 डॉट डॉट टू ∞। तो ये हो गया बेटी, ये क्या हो गया बेटी। तो जेड बराबर, इसी को आई भी संकेत के रूप में लिखते हैं। तो जेड बराबर आप देख लो, जीरो जीरो हो गया पिता बाप हो गया, दाहिना साइड हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू प्लस ∞, ये प्लस वाला हो गया बेटा। और लेफ्ट साइड जो है -1 -2 -3 डॉट डॉट ∞, तो ये हो गया बेटी। इस तरह बाप बेटा बेटी का जो परिवार बन गया, सभी प्लस वाला प्राकृत संख्या शून्य तथा प्राकृत संख्या में माइनस चिन्ह लगा दिए, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिए, तब इससे जो संख्याओं का परिवार बना वो हो गया पूर्णांक, वो हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में हम लोग जाने, इसमें में ये याद रखना है बच्चों, नोट में आपको ये याद रखना बच्चों, नोट में आपको ये याद रखना है। आप देख रहे हो ये पूर्णांक में सबसे छोटी पूर्णांक नहीं लिखा जा सकता, गौर से देखो -1 -2 -3 डॉट डॉट ∞ तक, मतलब
सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लिखा नहीं जा सकता है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी रिटेन। ये नोट में आपको याद, सबसे छोटी पूर्णांक इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अर्थात सबसे लिखा नहीं जा सकता है। अब नोट नंबर 2 आपको ये याद रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। मैं बता देना चाहता हूं, ये जो मैं रियल नंबर पढ़ा रहा हूं, ये आपको सभी क्लास के लिए, कंपटीशंस के लिए भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको गंभीरता पूर्वक पढ़ें। दूसरा नोट में देखिए, अब से पूर्णांक आप गौर से देख लो, सबसे बड़ी पूर्णांक भी नहीं लिखा जा सकता, बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो सारी पूर्णांक इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, अर्थात सबसे बड़ी पूर्णांक है। तीसरा नोट में देखिए, बहुत बेबिया है ये तीसरा नोट। आप देखो, यहां से इधर आप देखो गौर से, वो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है, किंतु सभी पूर्णांक को पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऋणात्मक जो पूर्णांक है वह पूर्ण संख्या नहीं है। इसको लिख लिया जाए, ऑल द whole numbers are called integers also, but all integers are not called a whole number. सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है, किंतु सभी को पूर्ण संख्या नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसको देखते हैं कहां तक ये पूर्णांक संख्या सफल होता है। आप देखिए, जब पूर्णांक संख्या पर जोड़ की संक्रिया किया गया पूर्णांक सफल रहा, घटाव की संक्रिया किया गया सफल रहा,
गुना की संक्रिया किया गया मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें भी सफल रहा। किंतु जब भाग की संक्रिया आई तो उस स्थिति में पूर्णांक संख्या असफल रहा। देखा असफल रहा। 7, 3 + 4 = 7। को 3 इंटेजर्स है, 4 इंटेजर्स है, तो 7 भी इंटेजर्स है। आप देखो माइनस करो, 3 - 4 = -1। 3 इंटेजर है, 4 इंटेजर है, -1 भी इंटेजर है। तो घटाव तक तो ये काम कर गया, गुना में भी काम कर गया। 3 × 4 करो, 3 × 4 = 12। 3 भी इंटेजर है, 4 भी इंटेजर है और 12 भी इंटेजर है। किंतु जब भाग की संक्रिया किया गया, अब देखो 3 ÷ 4, इसको अब क्या किया जाए, क्या लिखा जाए। इस स्थिति में ये इंटेजर पूर्णांक जो है यह फेल कर जाता है। क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। अब गणितज्ञों का ब्रेन में फिर आ गया कि भाई इतना मेहनत से पूर्णांक संख्या बनाया, सबसे पहले पूर्ण बना, पूर्ण प्राकृत बना, फिर पूर्ण बना, पूर्णांक बनाया गया, अब ये भी फेल कर गया। अब क्या किया जाए भाई? तब जाकर के क्या किया गया, ये भाग का जो बीच वाला रेखा है उस रेखा को लिख दिया गया। भाग के ऊपर में पहली वाली संख्या 3 को लिखा गया और जिससे भाग दे रहे हैं नीचा वाला जो डॉट है उस डॉट के स्थान पर 4 लिख दिया गया। और इस तरह से फिर एक संख्या का प्रादुर्भाव हो गया, बट्टा वाला संख्या, है ना। और तब जा करके कहा गया कि भाई ये तो गजब हो गया, प्राकृत संख्या फेल कर गया, पूर्ण संख्या फेल कर गया, पूर्णांक संख्या फेल कर गया। अब ये दो संख्या एक दूसरे पर आश्रित होकर के लिखा गया, एक साथ में दो संख्या के मदद से लिखा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। पर में होता दूसरा, इसलिए नाम रखा गया। देखिए मैं आपको साथों साथ कहां से कैसे हुआ, क्या हुआ, तब कैसे कैसे कौन संख्या का नामकरण हुआ, ये सारा चीज बताते जा रहा हूं। इसलिए बच्चों ध्यान पूर्वक पढ़ते रहिए, एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम की तरह आप जो है लगे रहो मेरे चैनल। तब नाम रखा गया पर मीन्स दूसरा और परिमेय संख्या। क्या जन्म हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। तो अब हम रेशनल नंबर के परिभाषा पर आ तो रेशनल नंबर में आ गया दोज नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called rational number। वे संख्या है जो P बट्टा Q के रूप में हो, अर्थात वे संख्याएं जिसे P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? परिमेय संख्या कहलाता। तो इसको परिभाषा लिख ली, वह संख्या
से P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है पूर्णांक कहलाता, सॉरी, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जहां, ये जोड़ना पड़ेगा परिभाषा में, जहां P तथा Q पूर्णांक हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया परिमेय संख्या। अब इसमें रिमेंबर पॉइंट्स है और इसमें आप देख लो, इसका पहला अक्षर R है, लेकिन परिमेय संख्या को R के द्वारा सूचित नहीं किया गया, परिमेय संख्या को Q द्वारा सूचित किया गया। क्यों किया गया है? Q का फुल फॉर्म होता है कोसेंट, कोसेंट का हिंदी होता है भागफल। तो परिमेय संख्या में तो आप देख रहे हैं बट्टा वाला जो संख्या है 4, इस 4 से 3 में भाग दिया गया। इसी तरह जितने भी परिमेय संख्या है, तो बट्टा वाला जो संख्या है उससे ऊपर वाला संख्या में भाग दिया जाता है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो इसलिए इसका संकेत होता है Q। इसका संकेत क्या होता है? Q। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय Q। तो देयरफॉर Q इक्वल, इसमें आप एक चीज देख लो, इसमें जितने भी पूर्णांक हैं आप गौर से देखो, इस सभी के बट्टा में मैं 1 लिख दे सकता हूं। तो ये सब देख लो, सभी परिमेय संख्या, मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑल्सो। तो सभी जो पूर्णांक है ये सभी के सभी जो है रेशनल नंबर होंगे, और बट्टा वाला जो भी राशि है 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट 2/3, 3/4, मतलब बट्टा वाला जो है ये देख लो परिमेय संख्या में दशमलव वाला भी संख्या आएगा, जो कि दशमलव वाला भी संख्या इसमें आएगा, लेकिन दशमलव वाला भी संख्या आएंगे जो या तो शांत होंगे या तो अशांत में आवर्ती होंगे, या तो अशांत में आवर्ती होंगे। इसका एक परिभाषा और इससे बन जाता है, मैं बताने जा रहा हूं। तो परिमेय संख्या का अगला जो परिभाषा होगा ये भी आप डाल सकते हो। वे संख्याएं, वे जिसका दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत
मतलब दशमलव के बाद बार बार दोहराना चाहिए। अशांत आवर्ती हो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल आप देखो, दशमलव शांत हो, जैसे 1.2, 0.5, 0.6, डॉट डॉट, और अशांत वाला में इस तरह तो बार बार दोहराना चाहिए, 0.01, 01, 01, 01, डॉट डॉट। ये अशांत हुआ और आवर्ती हुआ। इसको मैं रेकरिंग के रूप में ऐसा लिख सकता हूँ, 0.01 पर रेकरिंग। तो इस तरह से आप अनेकों परिमेय संख्या लिख सकते हो, 0.02, 02, 02, 02, डॉट डॉट। इसको मैं 0.02 पर रेकरिंग भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से परिमेय संख्या में ये भी आ जाता है दशमलव वाला भी, जो या तो शांत हो या तो अशांत में आवर्ती हो। अब इसमें कुछ नोट्स आपको याद रखने हैं। नोट्स ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आता है। नोट फर्स्ट देखा जाए, आप देख रहे हो कि सभी पूर्णांक को मैं परिमेय कर सकता हूं, लेकिन सभी परिमेय को पूर्णांक नहीं कर सकता। सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। परिमेय संख्या कहा जा सकता। सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हो गया? दूसरा नोट लिखा। अब परिमेय संख्या में जो धनात्मक होगा उसको Q प्लस से, और ऋणात्मक होगा उसको Q माइनस से। आपको याद रखना है, धनात्मक परिमेय संख्या को याद रखो। ये सभी क्लास के लिए, सभी वर्गों के लिए आवश्यक है। धनात्मक परिमेय संख्या को Q प्लस के द्वारा सूचित किया जाता है। और तीसरा नोट आपको याद रखना है, ऋणात्मक परिमेय संख्या को Q माइनस के द्वारा सूचित किया
जा सकता है। आप एक चीज देख लो, ये तो यहीं पर क्लियर हो गया, परिभाषा ही मैं दे दिया हूं, उसको भी रखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है, या अशांत भी अगर है तो अशांत में आवर्ती है, मतलब दशमलव के बाद बार बार दोहराना चाहिए, तब उसको कहा जाएगा परिमेय संख्या। तो इस तरह से बच्चों आज मैं परिमेय संख्या तक आपको बता दिया, पढ़ा दिया। अब इससे अगला जो क्लास होगा उसमें मैं आपको अपरिमेय संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, इन सभी संख्या के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे, निश्चित रूप से मैं आपके सारा समस्या दूर करते चलूंगा। धन्यवाद, थैंक्स।